अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कस किया था क्लास में भी कि मैं आगे लेके चलूँगा। ये है काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, आप इस पे आगे देख सकते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ P इक्वल टू 1/3 डेंसिटी और V का स्क्वायर, यानी V जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, P मेरा प्रेशर है और ये जो है वो मेरे पास डेंसिटी है। ये हमें प्रूव करना है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रेशर। अब हमारे पास देखिए क्यूब्स है। ठीक है, इस क्यूब्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने दिए हैं हमें गैस के। ठीक है, ये एक वॉल पे जो है मार्किंग की हुई है। ठीक है, और ये 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं, एक्स वाई एंड जी। फिर हमने जो है ना एक वॉल के साथ कोलिजन दिखाया हुआ है। ये वॉल ए है जो ए पे यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है। एक गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसके 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक्स वाई। ठीक है, और ये वी उसके साथ मौजूद है। ये कोलाइड्स होने के बाद ये है वो उस तरफ जो है वो कोलिजन होके बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, अब हम हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं इसको कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम बताते हैं कि हमने कंटेनर के अंदर जो है ना वो गैस लिया है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू दोज कोलिजन, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू दोज collision which the molecules have with the walls of container। ठीक है, अब आप देखें, बताइए अगर किसी भी गैस सिलेंडर के अंदर जो है हमारे पास ये मौजूद होगा, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे सिलेंडर में, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में भी टकराएंगे और आपस में टकराने के बाद जो है वो वॉल से भी टकराएंगे। ठीक है, याद रखिएगा मॉलिक्यूल्स के जो है वो कोलिजन जो है वो दोनों तरफ होंगे, वॉल्स के साथ भी होंगे और आपके साथ अल्लाह भला करे वो आपस में भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करता हूँ मैं आगे। मैं सपोज करता हूँ let us consider a container of cubical shape। एक कंटेनर लेता हूँ, consider container of cubical shape। ठीक है, and calculate pressure of the gas। pressure of the gas on अच्छा 1 वॉल ले लेते हैं, ऑन 1, क्योंकि हमने 1 वॉल्स का 1 ऑफ इट्स वॉल। ठीक है, विच वन लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर जो हमने लिया है, जो क्या है, विच
which one which one left side of the container. ठीक है, थोड़ी सी ये पेन में जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है इसको सही से पकड़ने में. ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट वन साइड ऑफ द कंटेनर. सपोज सपोज क्या है कि मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स के जो है ना वो मास भी होंगे. ठीक है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स each molecule of a gas of the gas equal to m. Length of each side of container, length of each side of container equal to L. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ molecules equal to n. वेलोसिटी ऑफ वन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्राइक करेंगे वो भी बताना है हमें. वेलोसिटी ऑफ वन of the molecule striking the wall. V हो गया. और क्या है इसमें? कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, component of velocity along x axis equal to vx. ठीक है, नेक्स्ट वाले डायग्राम में हमें जो है ना वो एक वॉल्स दिखाए हुए हैं, उसके बाद वो जो है उसे स्ट्राइक कर रहा है. हम अभी एक्स, अच्छा याद रखें जो वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट है अनचेंज होंगे. ठीक है, while
the component of y axis and z axis remain अनचेंज. ठीक है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो है वो रिमेन अनचेंज रहेगा मेरे पास. ना फॉर वन मॉलिक्यूल्स हम सिर्फ क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स का निकालें, बाकी ऑटोमेटिकली हम सारे मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हैं. फॉर वन मॉलिक्यूल इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होंगे ये देखते हैं हम. along x axis equal to m x multiply minus vx minus mx vx. ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल टू एम एक्स वी एक्स. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं इसमें से. चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू डेल्टा पी एम एक्स वी एक्स एम एक्स वी एक्स एम एक्स वी एक्स प्लस एम एक्स वी एक्स इक्वल टू एम एक्स वी एक्स. ये हमारे पास आ गया चेंज इन मोमेंटम. अच्छा जी, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बाद हम निकालते हैं. अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो स्ट्राइक कर रही है वो तकरीबन लाजमी से जो मॉलिक्यूल्स है स्ट्राइक करने पर टाइम भी ले रही हो किसी के. सपोज करते हैं, suppose a molecule takes time टाइम को हमने कह दिया t. ठीक है, सेकेंड्स फॉर ईच कोलिजन. ठीक है, ईच कोलिजन में जो है वो मॉलिक्यूल्स ने कुछ टाइम लिया है टी. दिस डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम अलोंग एक्स एक्सिस distance
covered in this time along x-axis is to L. Hence S इक्वल टू वी टी, ये फॉर्मूला लगेगा, टू L इक्वल टू V अपॉन वी टी। ठीक है, अब हम ऐसे निकाल लेंगे T इक्वल टू टू L डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अच्छा अब ये जो V है अलॉन्ग हमारे पास कौन सा एक्सिस पे चल रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है V के ये एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, इन T second, in T second the number of collisions collision equal to 1। in 1 second the number of collision 1/t। यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2L अपॉन वी एक्स अपॉन 2L। ठीक है, सिंस चेंज इन मोमेंटम फॉर वन कोलिजन, सिंस चेंज इन मोमेंटम in for one collision 2mvx। ठीक है, therefore change in momentum per second, rate of change of momentum, rate of change of momentum equal to delta p अपॉन t। ठीक है, तो 2mxvx डिवाइडेड बाय vx 2L अपॉन vx, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास हो गया m वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। और क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्सर्ट बाय वन मॉलिक्यूल।
ठीक है, नेक्स्ट टोटल फोर्स एक्सर्ट बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, हम टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। डॉट 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 एम वी एन एक्स अपॉन एल का स्क्वायर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये टोटल फोर्स निकालना। ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है एफ इक्वल टू एम अपॉन एल कॉमन ले लेंगे, एम वन एक्स प्लस वी टू एक्स प्लस वी थ्री एक्स प्लस डॉट 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 वी एन एक्स स्क्वायर समय। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हम इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को करेंगे, मल्टीप्लाई आप पूरा लिख लीजिएगा एंड डिवाइडिंग बाय एन। तो एफ इक्वल टू V1 का स्क्वायर, V2 का V2 एक्स का स्क्वायर, V3 और डॉट डॉट वी एन का स्क्वायर, ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने एन से। ठीक है, अब ये जो टोटल बन जाएगा हमारे पास, और करके हम इसको और लिख सकते हैं, F इक्वल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एल, और ये तमाम के तमाम जो है वो एक सिंगल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, hence pressure on the wall is क्या होंगे, वॉल पे प्रेशर क्या होंगे देखते हैं, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी निकाला हमने, एल का मतलब है लेंथ ब्रेथ यानी कि एल स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर अब क्या हो जाएगा बेटा, प्रेशर इक्वल टू मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एल क्यूब वी कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर आ गया। अब इस प्रेशर के बाद हम दूसरी चीज़ निकालेंगे, क्या है, चेक करेंगे कि डेंसिटी किसके बराबर होता है। तो हमारे पास ये जो पूरा है मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिवाइड बाय एल क्यूब, मास ऑफ द गैस एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, डेंसिटी क्या आता है हमारे पास, मास ऑफ द गैस
और क्या होगा ये, वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस और वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये एल क्यूब है। ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, डेंसिटी की। पुट इन अबव, अब ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी की वैल्यू को मैं उठाकर यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है। पुट इन अबव, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू रॉ एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये एक कंपोनेंट का हमने निकाल लिया, ठीक है। हम इसमें बता सकते हैं वी एक्स जो है वो एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट वेलोसिटीज। वेलोसिटीज, ठीक है। नाउ v equal to vx plus vy plus vz. How many components are there? There are 3 components, ठीक है। तो अब ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो जो है 3 डायमेंशंस में होंगे। ये i का होगा, ये j का होगा और ये k का होगा, ठीक है। i j k के 3 कंपोनेंट्स हैं। इसको मैग्नीट्यूड में ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं, रूट टेकिंग इसका इम्प्रूव साइड ले लें, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई ठीक है। अब हम प्रेशर जो है हम निकालेंगे तो लाजमी सी बात है सबका अलग अलग आएगा। हो माय गॉड, प्रेशर एक्स वाई, प्रेशर अलग अलग नहीं, प्रेशर सेम आएगा, सॉरी, ठीक है। प्रेशर ऑन हर वॉल पे जो है सेम आएगा, प्रेशर ऑन ईच वॉल ऑफ द कंटेनर इज सेम, यानी वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड, ऑल आर सेम। तो वी इक्वल टू क्या था मेरे पास, वी ए स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू 3vx स्क्वायर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो वहाँ जगह डिवाइड करा दें, ठीक है। अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 पर, ठीक है। पुट वी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या था भाई, प्रेशर इक्वल टू रॉ वी स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू रॉ
प्रेशर इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर। ये हमारे पास प्रूव हो गया। दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रेशर ऑफ अ गैस। This is the equation for pressure of a gas V square is average square speed, average square velocity of molecules। ये हमारे पास था प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, जो हमने निकाला है P इक्वल टू 1/3 रॉ और वी स्क्वायर। इस तरीके से इसकी जो है ना वो कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी आती है, इससे जो है ना ये पूरी डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में जो है वो आपसे पूछते भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।